के बाहर से दूध लेकर आता है तो 2 रुपए पर लीटर के हिसाब से उसे किराया भी दिया जाता है। हिंदुस्तान का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है जो दूध पर एमएसपी देते हैं। उसके बाद ई व्हीकल की तरफ ले जा रहे हैं। तो ये प्रतिबद्धता है कांग्रेस की सरकार की हिमाचल प्रदेश में कि किस प्रकार अपने जो युवा साथी हिमाचल की जनता की सेवा की। दुख इस बात का होता है कि बिहार में 20 साल से वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रति व्यक्ति आए बिहार में 87,000 रुपए, यानी कि 20 साल से जो प्रदेश में एक मुख्यमंत्री चुनता हो, एक भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार चुनता हो, हमारे प्रति व्यक्ति आय 2,57,000 रुपए है। बिहार की 83,000 रुपए बिहार की। शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, क्वालिटी एजुकेशन में हिमाचल में उस समय जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश 2021 में थी, हम 21वें स्थान पर थे। असर की रिपोर्ट आई, हमारी सरकार ने शिक्षा नीति में बदलाव किया और हम 2025 में 5वें स्थान पर पहुंच गए, जहां प्रति व्यक्ति आय 2,57,000। शिक्षा के क्षेत्र में एजुकेशन हमारी 99.30, 91% महिलाओं का शिक्षित होना इस बात को इंगित करता है कि कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस की विकास की नीति, कांग्रेस की सोच आम आदमी तक पहुंचने की महज सोच नहीं है, जीवन यापन बदलने का एक नया तरीका है। और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हमने गेहूं का मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित किया, मक्के का मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित किया, जौ का मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित किया और कच्ची हल्दी का मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमने घोषित किया। गेहूं हम किसानों से 60 रुपए किलो खरीद रहे हैं, मक्की 40 रुपए किलो खरीद रहे हैं, कच्ची हल्दी हम 90 रुपए किलो खरीद रहे हैं और जो हमारी जौ है उसको हम 40 रुपए से 60 रुपए किलो खरीद रहे हैं। रूरल इकोनॉमी कैसे विकसित होगी? मैं बिहार के हालात देखकर ये कह सकता हूँ कि गांव का नाम लेकर किसान की आमदनी को दुगना करने की बातें तो राजनीतिक दल करते हैं। हिमाचल प्रदेश में हमने इस प्रकार के दुगनी आय करने की बजाय हमने कहा कि किसान की आय ज्यादा हो और उस दृष्टिकोण से हमने एमएसपी और तकरीबन आज 2,28,000 किसान हमारी जनसंख्या के अनुपात के अनुसार प्राकृतिक खेती से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बिहार में जो हमारी मनरेगा के तहत काम करने वाले लोग हैं, बहुत कम हिमाचल प्रदेश में मनरेगा के तहत काम करने वाले लोग हैं। हमने अपने संसाधनों से जहाँ 240 रुपए दिहाड़ी है वहाँ हमने उसको बढ़ाकर पिछले 3 साल में 80 रुपए की बढ़ोतरी की, 320 रुपए हमारी सरकार ने। हमारी सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए, यानी कि यहाँ भीगा होता है या एकड़ होती है, एक एकड़ में सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए 4% इंटरेस्ट पर सोलर पावर 1 मेगावाट का प्रोजेक्ट लगाने के लिए अनुदान सब्सिडी देती है। ई टैक्सी योजना अपने पर्यावरण के अनुसार हिमाचल प्रदेश में हमने शुरू की। ई टैक्सी युवाओं को रोजगार देने के लिए हमने शुरू की। उसमें क्या हमने प्रावधान किया? ई टैक्सी योजना के तहत अगर कोई अनएम्प्लॉयड यूथ, रोजगार युवा साथी हमारी योजना के तहत अगर ई टैक्सी 20 लाख रुपए की खरीदता है तो 10 लाख रुपए का अनुदान हमने अपने युवाओं को दिया। और उसके बाद उस युवा की गाड़ी हमने सरकारी क्षेत्र में लगाई और कहा कि 20 लाख की गाड़ी में आपको 10 लाख अनुदान देना पड़ेगा, 10% मार्जिनल मनी देनी पड़ेगी और 10% मार्जिनल मनी के बाद सरकार में उसकी 4 साल की गारंटी है कि इसकी गाड़ी 4 साल सरकार में लगेगी और अश्योर्ड मंथली इनकम 65,000 रुपया उस युवा साथी को मिलेगी।